डेफिनेटली क्या डिस्कस करने वाले हैं, पैटर्न प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेवल के। हमने पैटर्न प्रोग्रामिंग का देखो बेस टच कर दिया है कि बेस क्या होता है, पैटर्न प्रोग्रामिंग की कहाँ से नींव धरी जाती है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पैटर्न प्रोग्रामिंग को राइट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके कोड क्या होते हैं, उसको पहले बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं। देखो, जब भी हम कोड करते हैं तो ऐसे नहीं कि हमारे दिमाग में आया और हमने कंप्यूटर उठाया, अपना लैपटॉप उठाया या फिर कीपैड उठाया और उस पर टकाटक उंगली टाइप करने लगी। नहीं, पहले जब हम एक कोड करते हैं तो उसको प्रॉपर एक नोटबुक पे लिखते हैं। व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, अगर ऐसा आ गया तो व्हाट वी ट्रिगर, हमें उसका रिकर्जन क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें किस तरह से किस तरह के प्रोग्राम को कैसे सेट करना होगा। ठीक है, तो पैटर्न प्रोग्राम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आइए वो हम सीखते हैं। देखो, पैटर्न प्रोग्राम कहता क्या है। सपोज करो मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, सॉरी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ ना, जो ये बॉर्डर है ये सारा बॉर्डर स्क्वायर से भर जाए। हाँ जी, हाँ जी, सेम टू सेम ये भी बॉर्डर और ये भी बॉर्डर, एज इट इज़ ये भी बॉर्डर। ठीक है, स्क्वायर से भर जाए, एक स्टार से भर जाए, सॉरी। और मैं क्या कह देता हूँ, सपोज करो मेरे पास, ये मैं राइट कर लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, राइट, ये स्टार आप कुछ भी राइट कर सकते हो। स्टार मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको बेसिकली अंडरस्टैंड आ जाए। स्टार इज़ नथिंग, बस एक पैटर्न प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं स्टार ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ आई। ठीक है, अब हम कोई भी आई की वैल्यू देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाली जो लाइन होने वाली है आई की होने वाली है, ये वाली हमारी वैल्यू होने वाली है डेट इज़ कार्ड द जे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो आई इजकल टू हमारा रो होगा एंड जे इजकल टू हमारा कॉलम होगा। ठीक है, अब आई की बेसिकली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, मैं कह देता हूँ आई की बेसिकली वैल्यू जो स्टार्ट है वो 0 से है सर। ठीक है, हाँ जी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। 1 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी, 0 जाएगी, 1 जाएगी, 2 जाएगी। ठीक है, और मैंने पहले कहा था कि एक स्क्वायर से प्रिंटिंग कर लेते हैं, तो उसके लिए एक और यहाँ पर हम स्टार बना लेते हैं। ठीक है, राइट, तो ये हमारा हो गया 3। अब आई रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ कॉलम को, तो मैं क्या अपने सिस्टम से कह सकता हूँ कि हमारे पास एक एन है। ठीक है, इन टाइप एन है जो कि जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, और मैं कह देता हूँ एक लूप लगाता हूँ कि 4 आई की वैल्यू, इंट आई की वैल्यू कहाँ तक स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, राइट। और आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, लेस देन इक्वल टू 5 तक। ठीक है, और आई जो हो रहा है वो प्लस प्लस हो रहा है। बिल्कुल सही वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं उसमें एक गोल लूप लगाता हूँ जो डेट इज कार्ड जे के लिए होगा, और उसमें कहता हूँ कि भाई एक और लूप है डेट इज कार्ड फॉर लूप है हमारा, और उसमें इंट की वैल्यू धरी है डेट इज कार्ड जे जो बेसिकली स्टार्ट है 0 से और कहाँ तक जा रही है, जे स्टार्ट लेस देन। और मैं इसको कह देता हूँ कि यार ये यहाँ पर 5 नहीं, अगर हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको भी हम 3 ले लेंगे। और ये जे प्लस प्लस। ठीक है, बिल्कुल सही वाली बात, ओके। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टार जो चाहिए ना वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर के कॉर्नर पे ही चाहिए बॉस। एज अ मिड में मुझे कोई स्टार नहीं चाहिए। लेकिन मिड में मुझे स्टार, अगर ये बताओ यहाँ तक वैल्यू आपकी एन है। ठीक है, एन है, और मुझको तो ये वाली लाइन चाहिए ना, राइट, मुझको ये वाली लाइन चाहिए।
तो ये वाली लाइन कौन सी होगी? अगर ये सारी n है तो ये वाली आपकी होगी n-1। इफ आई एम नॉट, अगर ये आपकी n है तो ये वाली होगी आपकी n-1, दैट इज कॉल्ड n-1, राइट। सेम एज इट इज, ये वाली होगी आपकी n और ये वाली होगी n-1। आपको समझ में आ रहा है? आई होप यू विल गोट इट द पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको हम एक नेक्स्ट पेज पे लेते हैं और अभी हम कोड को एज इट इज छोड़ देते हैं और लिखता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो मैंने कहा था कि डेट इज़ 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कह दिया यहाँ पर हमारा कुछ, इसको जस्ट एक मिनट, राइट, ठीक है। और मैं कह देता हूँ ये 0 1 2 3 4, मैं कह देता हूँ ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है। हमको यहाँ प्रिंट चाहिए स्टार स्टार। देखो फंडा वही है जो हम चाह रहे थे, राइट। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये अंडरस्टैंड में आ जाए किस तरह से क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। समझ में आ चुका? आई होप। इस तरह का हमको आउटपुट चाहिए, तो बेसिकली ये आउटपुट है हमारा। और मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि यह हमारा आई होगा और मैंने ये कहा था कि ये हमारा जे होगा, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप यू विल नोट एनी प्रॉब्लम। तो मैं क्या इसको क्या कहूँगा, जब हमारा n 5 था, ठीक है, जब हमारा n 5 था, लेट आई शो यू, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ, राइट। तो जब मैं कह दूँ हमारा n 5 था, n इजकल टू 5 था, तो n-1 क्या होने वाला है? बिकॉज n इजकल टू 5, तो n-1 इजकल टू 5 - 1 इजकल टू 4, ठीक है। तो 4 इजकल टू क्या है, तो मैं क्या इस लाइन को और इस लाइन को, ठीक है, इन दोनों लाइन को कह सकता हूँ n-4, n-1 सॉरी। एक कंडीशन तो ये मिल गई, ठीक है, राइट। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही वाली बात, आपको एक कंडीशन मिल चुकी है और मैं इसको भी अभी रफ कर देते हैं। और मैं आपको यही समझाता हूँ कि हम पहले कंडीशन निकालो। मैंने आपसे कहा था जब भी आप पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके पास एक पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन क्लियरली सी योर कोड एंड यू कैन टच। जब तक आप उसको फील नहीं करोगे आप नहीं लिख पाओगे बॉस। और मैं कह दूँ यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दूँ मैं, और आपसे कह दूँ कि जब हमारा आई इजकल टू 0 हो और जे इजकल टू 0 हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रिंट करा दो स्टार, राइट। ऐसी तो कराया है हमने यहाँ पर। देखो आई इजकल टू 0 था, ठीक है, राइट, सॉरी जे इजकल टू 0 था, यहाँ पर जे वाला कॉलम भी 0 है, ठीक है। जे का मतलब ये जो लाइन है ना, जे को रिप्रेजेंट कर रही है 0 की वाली।
आपने रो और मैट्रिक्स कॉलम पढ़ा होगा, ठीक है। मैट्रिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक बार टच दे देता हूँ मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है, जस्ट वेट, एक मिनट आप वेट कीजिए बॉस। तो मैं इस बार कह देता हूँ यार, मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूँ एक बार, बेसिक सा फंडा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, आपने आई होप आपने पढ़ रखा होगा मैट्रिक्स क्या होती है, 11th स्टैंडर्ड में आपने टच कर दिया होगा। हमारे पास एक रो होती है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ कार्ड 7 8 9, ठीक है। और हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि भाई ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ओके। दैट इज़ कार्ड, आई होप, मुझे कंप्लीट नहीं पता, ये रो होता है वो शायद, रो एंड दैट इज इक्वल टू कॉलम। हाँ, नहीं समझ में आया तो ये हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल होता है। और ये आपका कॉलम जो होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल, ठीक है। ऐसे कुछ हमने ये पढ़ा था, ठीक है। हमारे पास कुछ रो होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, तो उसी तरह से अब हमने इसमें भी देखा है कि हमें कुछ रोज थी, कुछ कॉलम्स थी, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर इसमें देखा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कह दूँगा, अब देखो सिस्टम से मैं क्या करवाता हूँ, सिंपल सी है। अब बात आती है हमारी कोड लिखने की, ठीक है। कोड लिखने की बात आती है, कोड में मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा, जस्ट वेट 1 मिनट, फिर मैं यहाँ पर यार ये हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सेट एज बैकग्राउंड में सेट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना, मेरा माइक गिर चुका है नीचे। मैं कहता हूँ यहाँ पर, अब मैं एक देता हूँ कि मेरे पास वैल्यू जो है वो एंड की 5 है, ठीक है। मैं भी ये बस एक रफली कोड लिख रहा हूँ, और मैं कह देता हूँ कि 4 एक लूप चलाओ, कहाँ से, इंट इनिशियली आई जो है डेट इज इजकल टू 0 है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओके बॉस, हो रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और लेस देन कहाँ तक है, ठीक है, एन तक है। और आई जो है वो प्लस प्लस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर एक लूप्स और चलाओ, अब देख रहे हो 4 के अंदर एक लूप्स और चला है जो कि हमने बात करा था, इन डेट इज कार्ड द जे, जे की वैल्यू 0 है इनिशियली, और कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, जे, जे आपका लेस देन एन है, कि एन से तो भाई कम ही हो, और जे जो जा रहा है वो प्लस प्लस तक जा रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल सही। और मैं लगाता हूँ एक इफ़ वाला, यदि, और मैं यहाँ पर एक इफ़ एज की कंडीशन लगाता हूँ कि यदि जब आई इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और हमने और ऑपरेटर भी पढ़ा था, और एंड, और एंड नॉट, ये ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने, ठीक है। सो और एंड जे, जे की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, तब साथ में जब जे इक्वल टू कितना हो, मे बी मैं कह सकता हूँ 4, अगर आपको इसको 4 नहीं कहना तो आप इसको कह दो n-1, बेसिकली n-1 ही तो है ये, राइट। तो ऐसी साथ में प्लस जब i इजकल टू, यहाँ पर भी एक और इजकल टू आएगा, इजकल टू क्या हो, डेट इज कॉल्ड 4, ठीक है। तो आप उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार प्रिंट करा दो बॉस, ठीक है। और नहीं तो एल एज में आप क्या करो, एज में आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक
कुछ मत करो, एक खाली स्पेस छोड़ दो बस, और ये बंद कर दो। ठीक है जी। और लास्ट में हमारा इसको बंद कराने के बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर्सर को हमारा नेक्स्ट लाइन में ला दो। प्रिंट उसको हमारा नेक्स्ट लाइन में ला दो, बस ये हम चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब जो बेसिकली हमने एक कोड लिखा है, इसको हम अपनी लैब में, यानी अपने जो भी अपने के पास लैब है, या एज अ इंटेलिज आईडी हो या वी एस कोड हो, आप उसको खोल सकते हो। ठीक है, तो बस उसमें कोडिंग कोड करते हैं और देखते हैं, अपना चेक करते हैं कि हमारा जो हमने ये कोड टाइप किया डैट इज़ गुड और नॉट गुड। तो ठीक है, तो बेसिकली मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, लॉन्च पैटर्न 2 के नाम से, और डॉट जावा। ठीक है, और पैटर्न 2 के नाम से डॉट मेरे में, और मैं यहाँ एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स मेन, और मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास इंट है डैट इज़ 5, राइट। मैंने इतना बताया था कि इंट 5 है। इंट 5 है मतलब, सॉरी, इंट n 5 है मतलब n की वैल्यू है, इंट n इजकल टू 5, राइट। कोई दिक्कत नहीं जी। और मैं कह देता हूँ हमारे पास फोर लूप है जो कि हमारे पास इंट की वैल्यू ले रहा है, डैट इज़ कॉल्ड आई। ठीक है, और वो 0 से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आई लेस देन कम होना चाहिए 5 से, कोई दिक्कत नहीं। और आप आई को लो और प्लस प्लस करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या कहा, ये 5 नहीं होने वाला, डेट इज़ n होने वाला है, क्योंकि हमने 5 को डिनोट कर दिया था। बिल्कुल सही वाली बात। और मैंने क्या कहा कि एक और लूप्स लगाते हैं हम 4 के अंदर, क्योंकि हम बेसिकली इसको रिपीट कराएंगे, इस वाली कंडीशन को तो रिपीट कराएंगे ना हम। तो हम लिख देते हैं 4 के अंदर एक लूप्स, और इंट डेट इज कट j इजकल टू आई, हमने कहा था रो के लिए होगा ओरिजेंटली, और j इजकल टू कहा था कॉलम के लिए, डेट इज़ वर्टिकली। ठीक है, j इंट j इजकल टू इनिशियल 0 था, राइट। और j लेस देन होने वाला है कहाँ से, 5 से कम तक। ठीक है, राइट। और आप j को प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, राइट। जब ऐसा हो जाए, अब अब मैं उसके अंदर कंडीशन लिख रहा हूँ कि ऐसा होने के बाद आपको क्या करना है। एक इफ़ कंडीशन लगाओ और इफ़ के अंदर लिख दो, क्या लिखे, जब i इजकल टू 0 हो और j इजकल टू 0 हो और j इजकल टू n-1 हो। ठीक है, और सॉरी, और i इक्वल टू n-1 हो। ओके बस, तो वहाँ पर आप क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करा दो क्या, स्टार क्या आता ना मैंने, और मैं कह देता हूँ कि स्टार प्रिंट करा दो बस आप। हो गया, बिल्कुल सही बात। एक कंडीशन होगी, अब मैं लिखता हूँ अगर ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो एल एज। अब एज भी तो चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि इफ और एज दोनों एक साथ ही आते हैं भाई। एज नहीं तो क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक खाली स्पेस छोड़ दो, मैं इसी को यहाँ पर डाल देता हूँ, कमांड भी, बस एक खाली स्पेस छुड़वा दो बस। ओके, प्रिंट डेट इज कार्ड एल, राइट, छुटवा दिया प्रिंट स्पेस। जब हमारा ये कर्सर बंद हो जाएगा, जस्ट वेट टू 1 मिनट, आई होप यहाँ तक हमने कोड प्रीटी मच क्लियर लिख दिया होगा।
just 1 minute boss. I hope check it will be good working or not. बिल्कुल सही ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका बंद हो चुका है। मैं इसको टाइम मारकर यहाँ क्या कह देता हूँ, यहाँ कह देता हूँ सिस्टम डॉट आउट ऑफ कमांड की, और यहाँ पर एक और प्रिंट करा दूँगा कि वो भी भैया नेक्स्ट लाइन में आ जाए। लेट आई रन दिस। पैटर्न 2 इज वर्किंग, बट हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी गई है। ब्लेंडर मचा दिया गया है। एन की वैल्यू 5 है, ये भी गलत है। डेट इज एन। तीन 5 0 से स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑन दो। होने दो। मैं इसको एक बार रुकना यहाँ पे। and जस्ट 1 मिनट ही यस 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 यस। नो यार, यहाँ पर हमारा एक ठीक है, हमारा पैटर्न कुछ ऐसे नहीं आ रहा था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमें हमारा कोड मिल चुका है, और बेसिकली हमने क्या किया, ठीक है। फिर मैं एक बार इस क्लास को वाइंड अप करा देता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करा, एक अपना रो और कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, कम्प्लीटली इस तरह की, जो कि हमने पहले कोड में लगा दी थी, और मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। इस तरह की हमने मैट्रिक्स बनाई थी एक बार, ठीक है। इस तरह की हमने कुछ मैट्रिक्स बनाई थी, राइट। अगर जो ये मेरा 12 है और मैं इसको 5 रख लेता हूँ बस, ठीक है, राइट। ये हमने इस तरह की एक मैट्रिक्स बनाई थी, और मैंने कह दिया कि भैया ये जो है ना, ये बीच का ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, इसको हटा दो, और सिर्फ ये वाले, और जो ये लास्ट के हैं ना ये वाले, ठीक है, तो ये वाला चाहिए। तो एज अ हमारा आई विल गेट, एक हमें क्या मिलने वाला है, एक हमें होलो स्क्वायर मिल जाएगा वो। तो वो ही अब हमने यहाँ पर किया है। इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर, ठीक है, पहले ये था और ऐसा का ऐसा कर दिया हमने। ये हमने कैसे आया है, ये हमने पहली क्लास में बता चुके थे, डेफिनेटली आपने वो लर्न कर चुके होंगे, उसको कोड भी कर चुके होंगे, ठीक है। और आपको नेक्स्ट प्रोग्राम्स हम देने वाले हैं, ठीक है। हम अब एक अल्फ़ाबेट बनाने वाले हैं कि एक्स बनाएंगे, ठीक है, कोई ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, सी बनाएंगे, ठीक है, बीच में टी बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, ठीक है। अब हम पैटर्न प्रोग्रामिंग में थोड़े से एक्सपर्ट मोड की तरफ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस सीजन, एंड आई होप आपने फिर इस क्लास से देन डेफिनेटली यू विल लर्न द समथिंग न्यू पॉइंट विच आई ट्राई टू टिगर टू यू, एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड बॉस लगे रहो आप, बिकॉज यू आर द बेस्ट, यू विल डू इट। एंड यार प्रॉमिस करो, आपको जो भी कोड बताया वो प्लीज़ आप एक बार कोड करो। इसी बात को लेकर हम आज की क्लास में आपसे आगे लेना चाहूँगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर टिल नाउ विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।